नितिन गडकरी के मामले को आप कैसे देखते हैं? वो तो कहते हैं जो इथेनॉल हमने मिलाया है इससे प्रदूषण कम होगा, देश के लिए हम सोच रहे हैं। देखिए, यही बात बताई गई थी अमित शाह जी के बेटे जय शाह को जब बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था और आज वो वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। उस वक्त बताया गया था क्रिकेट जगत को बहुत फायदा होगा। इसी तरह आज गडकरी जी भी कह रहे हैं कि एथेनॉल मिलाया जाएगा तो प्रदूषण कम होगा। तमाम फायदे गिनाए जा रहे हैं। वो किसके लिए गिनाए जा रहे हैं? वो अपने बेटे के लिए गिनाए जा रहे हैं, जिसको टेंडर दिया गया है, जिसको साल में 40-45 हज़ार करोड़ की बचत मुनाफे के लिए दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो या ये तमाम दूसरे नेता हो, ये जिस भी चीज़ का आपको फायदा गिनाने लगें तो समझ जाइए कहीं ना कहीं इनका झोल उसके अंदर पूरी तरह से चल रहा है। अब ये इतना बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया, वो इस पे सफाई दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया, प्रदूषण कम हो जाएगा, एथेनॉल से ये फायदा है, वो फायदा है। पहले क्यों आप कोई फायदा नहीं बता सके? अब ये कहां से ले आए? जब बेटे की पूरी पोल पट्टी खुली, वो टेंडर ही बेटे को दिया गया है, तो अब वो एथेनॉल का फायदा गिना रहे हैं। नहीं, वहीं दूसरी तरफ जो भी ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां, लगभग 1 दर्जन कंपनियां शिकायत पर शिकायत कर रही है, नेशनल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक, जो हमारी जो गाड़ियां हैं, जो इंजन है, वो खराब हो रही है इससे। हाँ, अब देखिए बात वही है ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां जिनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए की है, जब भी आज से पहले कभी दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब से एथेनॉल शुरू हुआ, E20 मिलाया जाने लगा पेट्रोल के अंदर, तो ये शिकायतें सामने आ रही हैं। यानी एक बड़ा भ्रष्टाचार एथेनॉल के नाम पर देश की जनता को चूना लगाकर नितिन गडकरी जी ने किया। लोग सोचते हैं अरे भैया बड़े अच्छे मंत्री हैं नितिन गडकरी, देश के रोड बना दिए। कैसे रोड बनाए? ऐसे पुल बनाए हैं नितिन गडकरी ने जो लगातार गिर रहे हैं। ऐसा कार्य हुआ है जो लगातार भ्रष्टाचार जिसमें उजागर हो रहा है। अब ये जो मामला एथेनॉल वाला आया, उनके बेटे का है, सारा का सारा तो किसको फायदा पहुंचाने के लिए था। अब जब तो तमाम जो कंपनियां हैं गाड़ियों की, वो पूरी तरह से शिकायतें दर्ज करा रही हैं, तो वो अब उस पे जो है उनको डरा धमकाने की भी कहानियां जो हैं ये लोग गढ़ रहे हैं। पवन खेरा साहब लगातार कह रहे हैं जो ये फायदा किसानों को नहीं, लगातार किसानों की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे नितिन गडकरी साहब। ये फायदा सिर्फ और सिर्फ उनके बेटा का है और नितिन गडकरी साहब का है, मोदी मंत्री का फायदा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पवन खेड़ा जी जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक इसी तरह इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को सही ठहराया। इन्होंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हुआ, हजारों जॉब खुल जाएंगी, लोगों को जो है पूरी तरह से रोजगार मिलेगा। लेकिन वो किसको रोजगार मिल रहा था? वो अडानी को दिया जा रहा था। इसी तरह से किसानों को काले कानूनों के बारे में बताया जा रहा था कि भैया ये जो मामला है, ये जो कानून लाए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। निजीकरण होगा, आपका 14 रुपए में आलू बिकेगा, वो 140 रुपए किलो बेचेगा। ये तमाम प्राइवेटाइजेशन करने के लिए हो रहा था, अडानी और अंबानी के लिए। अब ठीक इसी तरह पहले जय शाह जी के बेटे को बनाया, अब इनके बेटे को बनाया, उधर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को वहां अध्यक्ष बना दिया। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का। तो सब तरफ वही चल रहा है, जहां जिसको चाहे सेट कर दें, वहां से कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए महीना सालाना का फायदा होता है। और फिर जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले, ये जो मंत्री हैं, बंगलों में रहने वाले, माफ कीजिएगा, और ये बड़ी बड़ी कोठियां विदेश में खरीदने लग जाते हैं, सर मुनाफा करते हैं। ये असल में इंतजाम कर रहे हैं। ये इंतजाम कर रहे हैं, जब विदेश भागेंगे तो ये सारा पैसा ले लेकर भागेंगे। ये कमा रहे हैं। जब जनता इनको दूर दूर दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी ना, तो उस वक्त ये अपना जो है ये पैसा लेकर इस देश को छोड़कर भागेंगे। बीजेपी के कई ऐसे नेता वो लगातार कह रहे हैं जो परिवारवाद कांग्रेस में है, परिवारवाद इंडिया अलायंस में है, लेकिन ये जो खबरें निकल करके आ रही है, की बात है, बहुत सोचने वाली बात है। जिस परिवारवाद की बात हो रही है, अमित शाह के बेटे जय शाह, जिनको क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ना आता, गेंद बल्ला पकड़ना नहीं आता, बैट बॉल पकड़ना नहीं आता, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। एथेनॉल कंपनी का टेंडर नितिन गडकरी के बेटे को दिया जाता है। उससे 40-45 हजार करोड़ रुपए की बचत उनकी कंपनी को होती है। कंपनियां कह रही हैं नुकसान है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, जल जा रही हैं रोड पर, कुछ हो जा रहा है, इंजन बहुत जल्दी सीज हो जा रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी कह रहे हैं इथेनॉल प्रदूषण बचेगा आज। तो कहीं ना कहीं ये बात सोचनी चाहिए, जहां जहां इन लोगों के फायदे की बात होगी, ये अपने फायदे के लिए सब कुछ फायदा बताने लग जाएंगे, देश को फायदे गिनाने लग जाएंगे और सिर्फ अपने लिए, अपने